हेलो स्टूडेंट्स, और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी किसान भाइयों का भी हमारे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले साहीवाल के बारे में। तो साहीवाल जो गाय है ये हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इससे लोग बाग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो बच्चों, प्रॉफिट का बिजनेस यदि आपको करना है तो गाय पालने के लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा साहीवाल का। तो बच्चों, साहीवाल जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, यदि ऐसा माना जाए कि भाई साहीवाल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भाई मोंटगोमरी जो एक जिला है वो पाकिस्तान का है। जब पहले हम लोग सब साथ में रहते थे, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सब पहले एक ही था, तो उस समय ये जगह जो आती थी मोंटगोमरी वो पंजाब में आती थी। अभी फिलहाल कहां पर है, पाकिस्तान में चली गई है। तो ये मोंटगोमरी जगह जो है वो पाकिस्तान की, यहाँ पर साहीवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। साहीवाल का ओरिजिन प्लेस यदि आ गया पेपर में तो भाई ओरिजिन प्लेस कहां पर है, तो बोले ओरिजिन प्लेस कहां पर है बच्चों हमारा, तो ओरिजिन प्लेस हम लोग क्या लिख देंगे, इसका जो उत्पत्ति स्थान है, कहां से उत्पत्ति मानी जाती है, ओरिजिन प्लेस क्या है, तो बोले पाकिस्तान है। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में कुछ यदि हम लोग बात करें तो ये साहीवाल का देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं साहीवाल गाय की, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा बच्चों, उसमें लिखा हुआ है कि इस नस्ल, ठीक है, इस ब्रीड की जो है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसके 3-4 नाम है। लंबी बार, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लंबी बार। पेपर में कई बार आ चुका है बच्चों, याद रखिएगा, लंबी बार इसका नाम है। इसको लोला भी कहते हैं क्योंकि इसका जो हल्का सा रंग है वो लाल कलर का होता है, तो इसको प्यार से क्या कहते हैं बच्चों, लोला कहते हैं। कुछ लोग इसको मुल्तानी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मुल्तानी गाय। और भाई कहां से आई है, मोंटगोमरी से, तो इसको मोंटगोमरी गाय भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तेली भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लंबी बार, लोला, मुल्तानी, मोंटगोमरी और तेली के नाम से इसे जाना जाता है। किसे बच्चों, साहीवाल गाय से। ठीक है, साहीवाल गाय को किस नाम से जाना जाता है, लंबी बार, लोला, मुल्तानी, ठीक है, मोंटगोमरी और तेली के नाम से जाना जाता है। यहां से आपको क्वेश्चन एक देखने को मिल जाता है। ठीक है, यदि किसान भाई भी यदि हमसे जुड़े हुए हैं बच्चों, और जो बच्चे इसको देख रहे हैं जिनको कंपटीशन तैयारी करना है या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि देखे जाए बच्चों, मिल्क प्रोडक्शन यदि पेपर में पूछा जाए तो भाई ग्रामीण स्थितियों में, मतलब यदि आप गाय किसी गांव एरिया में पालना चाह रहे हैं तो बच्चों उस समय जो आपको साल भर दूध देखने को मिलता है वो औसत लगभग 1350 किलोग्राम आपको दूध देखने को मिलेगा एक साल के अंदर, मतलब एक ब्यात में। ठीक है, एक बार जो जनने का समय, उसका लैक्टेशन पीरियड जो है बच्चों, ठीक है, एक ब्यात में आपको कितना दूध देखने को मिलेगा, ठीक है, एक ब्यात में आपको कितना दूध देखने को मिलेगा बच्चों, या जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें कितना दूध देखने को मिलेगा आपको, 1350 किलोग्राम दूध देखने को आपको मिलेगा। यदि आप किसी फर्म के मालिक हैं, यदि आप, ठीक है, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, एक फर्म यदि आपके पास में है, उस समय आप दूध को लगभग क्या कर सकते हैं बच्चों, 80 से 90% बढ़ा सकते हैं। तो लगभग 2250 किलोग्राम दूध के आसपास एक औसत देखा गया है। ये जो रेशियो है बच्चों, ये 2500 तक भी चला जाता है, ऐसा ना सोचिएगा आप लोग, ये 2500 kg तक चला जाता है और ये रेशियो भी बढ़कर 1500 तक पहुंच जाता है। ठीक है, 1200 से 1500 पहुंच जाता है। लेकिन एक एवरेज माना जाए तो एक एवरेज 1350 के आसपास होता है, एक बिल्कुल आइडियल रेशियो यदि देखा जाए। और इसका देखा जाए तो बच्चों 2250 kg, ठीक है, आसपास क्या मिलता है आपको देखने को, ठीक है, 12,250 kg क्या मिलेगा बच्चों आपको एक फर्म में मिल जाएगा, कॉमर्शियल फॉर्म में। यदि बच्चों देखा जाए प्रथम प्रजनन की उम्र, पहली बार यदि इसको क्या करें बच्चों, इसका ब्रीडिंग की यदि एज देखा जाए तो कितने बार, लगभग 3 से 4 साल। ठीक है, 3 से 4 साल में क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, ये प्रजनन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो एज क्या होती है बच्चों, 3 से 4 साल। यदि मंथ में पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, तो 12 36, मतलब कितने साल हो गए, 37 मंथ। और यहाँ से लेकर कितना 48 मंथ के बीच में क्या हो जाती है बच्चों, ये प्रथम ब्याज के लिए तैयार हो जाती, प्रजनन के लिए क्या हो जाती, तैयार हो जाती। अब यदि फोर्थ क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, भाई ये प्रजनन की अवधि में अंतराल, ठीक है, तो लगभग 15 मंथ, मतलब एक ब्याज से, पहली ब्याज से, ठीक है, एक बार गाय क्या हुई है, एक बार गाय जन चुकी है आपकी, एक बार क्या हुआ, लैक्टेशन पीरियड हो चुका है। एक ब्याज से दूसरी ब्याज के बीच का जो समय होता है, ठीक है, एक ब्याज से दूसरी ब्याज के बीच का जो समय होता है, फर्स्ट लैक्टेशन टाइम ड्यूरेशन से सेकंड लैक्टेशन जो टाइम ड्यूरेशन होती है हमारी, ठीक है, वो कितना होता है, तो भाई वो होता है कितना, 15 मंथ। क्योंकि लगभग 10 मंथ तक तो ये दूध देती है। कितने मंथ तक दूध देती है, 10 महीने तक दूध देती है, और 5 महीने एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, किस लिए, बछड़े के लिए। तो लगभग क्या होता है बच्चों, एक ब्याज से दूसरी ब्याज में जो समय होता है लगभग 15 मंथ होता है, 15 मंथ के आसपास होता है। यदि डे में आएगा तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यदि आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डेज में मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 3 45, 450
दिन के आसपास क्या होता है बच्चों, इसको प्रजनन की अवधि में अंतराल लगता है, इंटरवल इन रिप्रोडक्शन पीरियड। ठीक है, अब इसके साथ में भी बात करेंगे बच्चों, तो 5th नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, यह गाय एक ब्याने पर, ठीक है, यह गाय एक बार ब्याने पर, ठीक है, कितने समय तक दूध देती है, तो ये 10 मंथ तक दूध देती है। तो डेज में भी काउंट करोगे तो कितना डेज हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, तो डेज में भी काउंट करोगे तो 300 डेज हो गए, जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ज्यादा भी देती है, तो आप ये रेशियो भी याद रखिएगा 430 के आसपास का। तो 400 दिन तक भी ये दूध दे सकती है यदि आप कॉमर्शियल फॉर्म से इसको पालोगे तो, नहीं तो एक एवरेज देखा गया है गाँव में, ठीक है, ग्रामीण स्थिति में भी हमने लिखा हुआ है, इस पर्पज से देखा जाए तो आपको कितने दिन मिलेंगे, 300 दिन तक मिलेंगे। तो 300 से 400 दिन तक मिल जाते हैं। कुछ लोग इसको, ठीक है, इसके जनने के 3 महीने तक लगा लेते हैं, मतलब लगभग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 15 महीने तक जो समय होता है उसमें 12-13 महीने तक यूज कर लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो व्यावसायिक फार्म वाले होते हैं उनको सिर्फ दूध से मतलब होता है, तो उसको यदि देखा जाए तो ये रेशो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यदि आप इस रेशो को कवर नहीं भी करेंगे तो 430 का एक रेशो आप लोग याद रखिएगा। अब यदि देखा जाए बच्चों, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई यदि किसान भाई लोग हैं, यदि वो गाय खरीदना चाहते हैं तो सबसे अच्छी साहिवाल गाय वो कहाँ से खरीद सकते हैं, या कहां पर साहिवाल गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो बच्चों सबसे ज्यादा देखने को मिलता है करनाल में, ठीक है, करनाल हमारा, ठीक है, डेयरी अनुसंधान में भी मिल जाता है आपको देखने को, भाई डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है आपका। और करनाल कहाँ आता है बच्चों आपका, तो भाई सबको पता है हरियाणा, कहां पर आता है बच्चों, हरियाणा करनाल में आता है। हिसार भी कहां पर आता है बच्चों आपका, हरियाणा में आता है, कहां पर आता है, हरियाणा में। और जो अबोहर है, अबोहर ये आता है बच्चों आपका पंजाब में, कहाँ आता है, पंजाब में। तो याद रखना करनाल और हिसार दोनों जगह पंजाब हरियाणा में है, और अबोहर जो है पंजाब में। तो मतलब यदि आपको अच्छी गाय खरीदना है, साहिवाल गाय, तो आप हरियाणा पंजाब से बुलवा सकते हैं यदि आप कमर्शियल फार्म से यूज कर रहे हैं। नहीं तो आज के समय में तो हर जिले, हर एरिया में आपको देखने को साहिवाल मिल जाएगी, क्योंकि साहिवाल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यदि हम लोग इसके आगे और बात करें, साहिवाल से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बनेंगे, पहचान क्या होगी साहिवाल की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख चुका है। इसके बाद यदि हम कुछ क्वेश्चन की और बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं बच्चों, इसका गहरा शरीर होता है, रंग इसका बहुत ज्यादा डार्क आपको दिखाई देता है, ढीली चमड़ी होता है, बिल्कुल चमड़ी इसकी देखो लटकती हुई नजर आ रही है, खाल चिकनी होती है, देखो बहुत स्मूथ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। यदि स्किन देखोगे तो स्किन इसकी बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, ठीक है, ढीली है, और खाल जो है इसकी स्किन जो है बहुत ज्यादा चिकनी भी है। पूंछ पतली, यदि आप पूंछ देखोगे तो पूंछ बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, पतली है और छोटी भी है, ज्यादा पूंछ बड़ी नहीं होती है, इसकी पहचान है। इसका शरीर साधारणतः लंबा और मांसल होता है। शरीर कैसा होता है बच्चों, लंबा होता है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा लंबी गाय है, ठीक है। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, टांगे बहुत छोटी छोटी, आप टांगे यदि देखोगे, इसके लेग देखोगे तो लेग क्या मिलेंगे बच्चों आपको, छोटे मिलेंगे। स्वभाव में क्या होती है, आलसी होती, थोड़ी सी आलसी होती है, चलना फिरना नॉर्मल रहती, शांत, बिल्कुल अपने मौज में, ठीक है। याद रखना, यह गाय 12 से 18 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। एक क्षमता यदि देखा जाए तो 12 से 18 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, ये लीटर में है, ठीक है। 12 से 18 लीटर दूध प्रतिदिन ये गाय देती है, इससे ज्यादा भी देती है। यदि आप हमारे घर की बात करोगे तो हमारे घर में जो साहिवाल है बच्चों, वो लगभग 20 लीटर तक दूध भी देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसके खाने पिलाने से लेकर सारी चीजों का यदि आप मेंटेनेंस करते हो तो कॉमर्शियल पर्पज से ज्यादा दूध ले सकते हो बच्चों आप लोग। यदि यह गाय लाल और गहरे भूरे रंग की होती है, बच्चों लाल रंग की और कैसे रंग की बच्चों, हल्की सी भूरे रंग की, यदि आप देखोगे तो लाल भी है और कैसी भी है, भूरे रंग की भी। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब यदि देखेंगे बच्चों तो कभी कभी इसके शरीर पर सफेद चमकदार धब्बे भी होते हैं, सफेद चमकदार धब्बे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सफेद चमकदार क्या दिख रहे हैं, ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को हल्के से, याद रखिएगा बच्चों। और शरीर की तुलना में गाय के पैर व मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। शरीर की तुलना में गाय के पैर एवं मुंह, माथे के बाल जो होना चाहिए वो छोटे होना चाहिए। तो इसमें बाल बहुत ही कम होते हैं, ना कि बराबर हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें बच्चों, तो ये मैंने कुछ गाय की नस्लें 3rd लेक्चर में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या तो वीडियो के ऊपर आई बटन पर भी आपको सजेस्टेड वीडियो मिलेंगे, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के प्लेलिस्ट में। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बच्चों प्लेलिस्ट वाइज भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इनकी तैयारी कीजिएगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहला हमारा जो है साहिवाल है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जल्द ही बात करेंगे। तो साहिवाल से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे बच्चों आपको, तो भाई इसकी चमड़ी, ठीक है, ढीली चमड़ी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, लोला कहा जाता है, ये तो हमने देख चुका है। नर साहिवाल के पीठ पर क्या होता है, बड़ा कुबड़ होता है। यदि आप नर साहिवाल की बात करोगे बच्चों तो ये मादा साहिवाल है, यदि नर साहिवाल की बात करोगे तो इसके बीच में क्या मिलेगा आपको, कुबड़ मिलेगा, ठीक है,
हम्प मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? आपका हम्प मिल जाएगा, आपको कुवड़ मिल जाएगा। क्लियर है? अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बनता है नर साहिवाल की ऊंचाई, जो नर साहिवाल होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, तो भाई इसकी हाइट कितनी होगी? तो इसकी हाइट होती है 136 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होती है। मतलब लगभग आप देख सकते हो बच्चों 4.5 फीट से 5 फीट के आसपास भी आपको हाइट देखने को, 4.5 फीट तो आप एवरेज पकड़ के चलो, ठीक है, 4 से 4.5 फीट के आसपास। मादा साहिवाल की थोड़ी सी हाइट क्या होती है बच्चों? कम होती है, 120 सेंटीमीटर। मतलब जो हाइट है आप देख सकते हो, इसकी नॉर्मल हाइट जो है कितने सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी? जमीन से उसके पैर से लेकर यदि ऊपर तक यदि आप मेजर करोगे तो 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट देखने को मिलेगी। पेपर में आ चुका है 136 होती है नर की, मतलब मेल, ठीक है, मेल साहिवाल की। ये हो गई आपके मेल साहिवाल की हो गई, और ये हो गई आपके फीमेल साहिवाल की हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 120 सेंटीमीटर हो गई। यदि आप नर गाय का वजन देखोगे बच्चों, तो वजन याद रखना, जो नर साहिवाल होता है, मतलब जो मेल आपका साहिवाल होगा, उसका जो वेट होगा बच्चों लगभग 450 केजी से 500 केजी के आसपास, या 522 केजी के आसपास क्या होगा इसका वेट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप वही मादा गाय की बात करोगे, ठीक है, फीमेल साहिवाल की बात करोगे, तो उसका 300 केजी से 350 केजी के आसपास या 340 केजी के आसपास क्या होता है बच्चों? वेट होता है। अप्रॉक्सीमेट आप याद रखिएगा कि 450 से 522 के आसपास है। इसका कितना है? 300 से 340 के आसपास है। अप्रॉक्सी आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि बढ़ते हैं बच्चों, तो क्या पूछा जाएगा कि भाई गर्मी सहन करने की क्षमता अच्छी होती है, मतलब इनको गर्मी में पाला जा सकता है, इसलिए ये लगभग विश्व के सारे गर्म देशों में पाई जाती है। मैक्सिमम आपको देखने को ये मिल जाएगी सभी देशों में। और इसके बाद में यदि देखें बच्चों, तो दुग्ध उत्पादन क्षमता साहिवाल की काफी ज्यादा अच्छी होती है। आपको ये कहां कहां देखने को मिलेंगी बच्चों? इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, ये लगभग इन सारे स्टेट में आपको मैक्सिमम कंडीशन में ये देखने को मिलेंगी और बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। अब बच्चों अभी फिलहाल हम लोग गाय के बारे में बात कर रहे हैं। डिसीज हम एक साथ लेकर आएंगे कि गाय में कौन कौन से जो रोग होते हैं, कौन से जो डिसीज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, किस गाय में क्या होता है, वो सारी वीडियो हम लोग नेक्स्ट में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग एक एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि जो एक गाय है उसकी क्या क्या क्वालिटियां होंगी, जहां से पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हालांकि डिसीज से भी क्वेश्चन आते हैं, जब हम डिसीज कवर करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजों को हम आपके सामने रखेंगे। नेक्स्ट यदि आपसे पॉइंट पूछा जाए बच्चों, तो टीका, वैक्सीन वगैरह भी इन जानवरों को लगता है। तो एक फेमस वैक्सीन है जो बछड़ों को, काफ को लगाया जाता है बच्चों, जो 6 महीने बाद लगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? ब्रूसिलोसिस, ठीक है। एक टीका लगवाया जाता है बच्चों, स्पेशली साहिवाल को लगाया जाता है ब्रूसिलोसिस का टीका, तो आप ये याद रखिएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड थे बच्चों? साहिवाल से रिलेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो हमारा काफी ज्यादा पसंद आया होगा बच्चों। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और बच्चों बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।